बेघर हैं, पूरे लोग बेघर हैं। किसी के पास पैसे हैं, किसी के पास नहीं है। बहुत से लोग फ्लाईओवर के नीचे सो रहे हैं। और अभी मेरी लड़की बड़ी है, जवान है, इसलिए मैं फ्लाईओवर के नीचे नहीं रह सकती हूँ। मिलने को तैयार नहीं है, बाउंसर खड़े हैं लोगों के, इनके नेताओं के बाउंसर खड़े हैं, लोगों के साथ मिलने को तैयार नहीं है। लोगों को धक्के मार के निकाल दिया जा रहा है, कहते हैं नेताजी नहीं है। शौचालय की गाड़ी भेजी गई तो वो जंगल में भेजा, जंगल में भेजा 5 किलोमीटर दूर, तो जवान लड़की कैसे जाएगी? यहाँ तो बोल रहा है मोदी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यहाँ तो बेटी सुरक्षित नहीं है, गरीब का बच्चा तो सुरक्षित नहीं है, पूरा जिंदगी बर्बाद हो रहा है। हमें बोल रहे हैं केजरीवाल अपना भी बच्चा रखेगा, नहीं रखेगा, उसके लिए तो बड़ा सा बंगला चाहिए, 8-9 लाख का एक बाथरूम चाहिए। हम तो झुग्गी में रहते, वो भी तोड़ दिया। सरकार बोल रही है रैन बसेरे में जाइए। हाँ, रैन बसेरे में बच्चे इतने बड़ी लड़की लेके जाएंगे 20-20 साल की, कोई नहीं जाएगा। नशेड़ी रहते हैं, गजड़ी रहते हैं। हमें नहीं पता किसकी जिम्मेवारी है, मोदी की है या केजरीवाल की है, जिसकी भी है, हमें हमारा घर चाहिए। पुलिस वालों ने अलग से और मारा, हमें घर से निकाल दिए रखा दे के। जहाँ वो नोटिस लगे हैं, मैं चाहूंगी हमारे मीडिया के जो साथी हैं वो आए, हमारी झुग्गियों में आए और देखें। जहाँ ये नोटिस चिपके हुए हैं उनके ही बाजू में आपको मोदी के बड़ी सी तस्वीर के साथ जहाँ झुग्गी वहाँ मकान का भी पर्चा चिपका हुआ मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं परवेश और आप देख रहे हैं द भारत खबर। इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे पीछे कुछ प्रदर्शनकारी हैं। ये प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए हैं दिल्ली विकास प्राधिकरण के आईएनए ऑफिस पर। प्रदर्शन किस लिए किया जा रहा है? प्रदर्शन इस बात का है कि जो दिल्ली में डीडीए की तरफ से बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है दिल्ली की झुग्गी बस्तियों पर, और बिना मकान दिए, जहां झुग्गी मकान का जो वादा था, बिना उस वादे को पूरा किए इन लोगों को वहां से हटा दिया गया है, क्योंकि झुग्गियों में तोड़फोड़ की कार्रवाई चल रही है। यहाँ कुछ लोग प्रदर्शनकारी हैं जिनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर आज का जो प्रदर्शन है वो किस वजह से ये वो प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरिशंकर है, मैं कालका जी से आया हूँ, वुमेन कैंप गोविंदपुरी से। हमारे यहाँ पे 3024 फ्लैटों का वादा था नरेंद्र मोदी जी का, उन्होंने सिर्फ 1862 को दिया और 1200 को बेघर कर दिया। इनके एमपी कंटिन्यू कह रहे हैं कि 3024 फ्लैट दे चुके हैं, जबकि आरटीआई में खुलासा हुआ है कि इन्होंने 1862 ही फ्लैट दिए हैं। ये अपनी हट से मान नहीं रहे, गरीबों को बेघर। किससे बात हुई थी आपकी इन फ्लैटों के बारे में? किससे बात हुई थी जो 3024 की बात कर रहे हैं? ये नरेंद्र मोदी ने साफ विज्ञान भवन से अनाउंसमेंट करा है 3024 फ्लैट। इनके एमपी साहब कह रहे हैं कि 3024 फ्लैट दिए गए। ठीक, मगर 3024 फ्लैट दिए किसको गए हैं? यहाँ 1862 अलॉटमेंट हुई है, 1200 को बेघर कर दिया गया है। उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, आरटीआई में खुलासा हो रहा है, उल्टे सीधे बयानबाजी हो रही है। हम उस पर क्या कहें? हम इस मामले को लेके गोविंदपुरी कालका जी का ऑलरेडी हम कोर्ट में हैं, कोर्ट इस मामले को गंभीर तरीके से देख रहा है। हमारे को 8 अगस्त तक का स्टे ग्रांट करा गया है, और ऐसा ही नहीं, इसकी बुलडोजर कार्रवाई को भी कोर्ट के द्वारा रोका गया है। मगर कई सारे कैंप ऐसे हैं जिन पर बुलडोजर कार्रवाई कर दी गई है, उनको रीलोकेट नहीं करा गया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट क्लियरली कहता है कि आप किसी भी झुग्गी को उजाड़ने से पहले उसको रीलोकेट करोगे, पुनर्निवास करोगे। ये पॉलिसी में भी है, कोर्ट के आदेशों में भी है। आज का जो आपका प्रदर्शन है, इतने सारे लोग आप इकट्ठा हुए हैं, ये कहाँ से आए हैं लोग? ये कुछ हमारे पीजी कैंप, प्रियंका कैंप से आए हुए हैं, कुछ बसंत विहार से हैं, कुछ कस्तूरबा नगर से हैं, कुछ गोविंदपुरी कालका जी के हैं, कुछ तुगलकाबाद के हैं। जगह जगह कैंपों से लोग आए हुए हैं, और सबके साथ ही ऐसा हो रहा है, सभी लोग पीड़ित हैं। तमाम जगहों पर, इन तमाम कैंपों पर डीडीए का बुलडोजर फिर चुका है। बिल्कुल बिल्कुल, कई कैंपों पे फिर चुका है और कईयों पे कोर्ट के आदेश के बाद रुका भी है। मगर ये जिन लोगों के रुक गया है वो काफी ज्यादा पीड़ित हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि एक फंडामेंटल राइट होते हैं लोगों के, रोजी रोटी कपड़ा मकान। मकान एक बेहद इम्पोर्टेंट चीज है। जब छत नहीं रहेगी तो बंदा क्या करेगा? रोटी के बिना रह सकता है, मगर छत के बिना नहीं रह सकता। जिन लोगों के मकान या झुग्गियां टूट चुकी हैं, वो लोग कहाँ रह रहे हैं? कैसे जीवन व्यापन? मलबे के ढेर पे रह रहे हैं, कुछ किराए पे चले गए हैं, किसी के पास ऑप्शन नहीं है, वो क्या करेगा? कुछ सड़कों पे सो रहे हैं, कुछ फ्लाईओवर पे सो रहे हैं, कोई ऑप्शन ही नहीं है उनके पास, करेंगे क्या? जबकि मोदी जी ने बड़े बड़े दावे करे थे, केजरीवाल ने भी कहा था कि हम आपको घर देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, मगर कुछ हो ही नहीं रहा। इनके सारे वादे, सारी नीतियां सब ढकोसला है, एक खोखली रणनीति है, सिर्फ चुनावी मुद्दा है। बोर्ड आते हैं तो हम वैलिड हो जाते हैं, वो लोग बोर्ड चले जाते हैं तो हम इनवैलिड हो जाते हैं। आज लोगों का दर्द इन लोगों को समझ नहीं आ रहा है। एक एक लोगों की हाई निकल रही है, लोगों के आंसू निकल रहे हैं, 50-50 सालों से रह रहे हैं,
जबकि सुप्रीम कोर्ट क्लियर कह रहा है कि आप बिना रीलोकेट के हटा नहीं सकते, फिर भी हटाए जा रहे हैं। लोगों कोर्ट के आदेशों को नहीं मानते। कोर्ट अगर कोई फैसला गरीबों के बीच में दे दे तो उसको पलट देते हैं। तो आप जब जाते हैं राजनेताओं के पास, बीजेपी के नेताओं के पास, वो लोग आपको क्या बताते हैं, वो क्या आश्वासन देते हैं? मिलने को तैयार नहीं है। बाउंसर खड़े हैं लोगों के, इनके नेताओं के बाउंसर खड़े हैं, लोगों के साथ मिलने को तैयार नहीं है। लोगों को धक्के मार के निकाल दिया जा रहा है, कहते हैं नेताजी नहीं है। अच्छा, नेता जवाब देने को राजी ही नहीं है, क्योंकि अब खुल रही है पोल। तो आप कहते नहीं है कि चुनाव से पहले तो साहब आपने कहा था जहाँ झुग्गी वहीं मकान, अभी आपने मकान भी उजाड़ दिए हैं और झुग्गी भी नहीं रही है। सर वो सुनने को राजी ही नहीं है। वो तो कह रहे हैं तुम तो किराएदार हो, तुम तो रिफ्यूजी हो। उनके ट्विटर पे ही देख लो आतिशी जी के, उस ट्वीट के बाद क्या क्या बोला जा रहा है कालका जी के लोगों को। आज क्या ट्वीट था? उस ट्वीट में ये बोला गया था कि भैया 3024 फ्लैट देने का वादा था मोदी जी, आपने 1862 को दिया है और आप कह रहे हो कि सबको फ्लैट दे दिए हैं। इस ट्वीट के ऊपर कह रहे हैं कि ये लोग बच्चे हुए बांग्लादेशी हैं, रिफ्यूजी है, रोहिंग्या मुसलमान है। ये बीजेपी के लोग कह रहे हैं, बीजेपी के नेता कह रहे हैं, जिनको जमीनी हकीकत पता ही नहीं है, वो उल्टे सीधे बयानबाजी कर रहे हैं। इन गरीबों को क्या क्या नहीं बता रहे। तो बीजेपी तो ये कह रही है हमारे से ज्यादा अच्छी गरीबों के लिए तो कोई पार्टी ही नहीं है, हम तो सब गरीबों का ख्याल रख रहे हैं। बीजेपी गरीबों की पार्टी नहीं है, अंबानी अडानी और बड़े नेताओं की पार्टी है, बड़े लोगों की पार्टी है, अमीरों की पार्टी है, गरीबों की पार्टी नहीं है। अगर आज वो गरीबों की पार्टी होती तो क्या गरीबों पे बुलडोजर चल रहे होते? आज हिम्मत हो जाती। अभी तक एक एमपी नहीं उतर के आया इनके बुलडोजर को रोकने के लिए। क्यों नहीं आया? क्या गरीबों से पूछा गया कि उनका दर्द क्या है? किस हालात में हो आप लोग? आपने रोटी खाया नहीं खाया, आपको पानी मिला नहीं मिला, आपके घर उजाड़ दिए गए। मैं अधिकारियों से बात करूंगा, बड़े बड़े तो डिंगे मार के चले जाते चुनाव के टाइम। अभी क्यों नहीं बोल रहे ये लोग? तो आप डीडीए के ऑफिस आए हैं या क्या ज्ञापन वगैरह देंगे, आप क्या करेंगे आप? अभी हमारी जो एनजीओ से नेहा जी है वो इस पे प्रदर्शन कर रही हैं, बाकी चीज वही बताएंगी कि आगे क्या होना है। वो जो भी प्रोसेस है उनके बारे में बताएगी। क्योंकि से भी बात करने की कोशिश करेंगे। नेहा जी का मेरे को थोड़ा सा बता दीजिए, आप जो आपकी लड़ाई लड़ रही हैं। हाँ, एनजीओ से है, वो एनजीओ से है। ठीक है, उनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। ये तमाम लोग जो आप देख रहे हैं, ये वो लोग हैं जो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में अलग अलग झुग्गियों पर जो डीडीए ने बुलडोजर चलाया है, उन बुलडोजर के बाद ये लोग बेघर हो गए हैं। ना तो इन्हें मकान मिला झुग्गी की जगह, और जो जिस जगह ये रह रहे थे वो भी इनसे छीन गई। हमसे बिजली बिल, आधार कार्ड, सब कुछ आईडी उन्होंने मांगा, हमने दिया उनको। फिर हम लोग बहुत खुशी दिए, क्योंकि हम चाह रहे थे कि हमें हमारा मकान मिलेगा, इसलिए हमने दे दिया। हमें क्या पता था कि एंड टाइम पे वो लोग हमें धोखा देंगे। अगर इतना पता होता तो हम कागज नहीं देते और हमारी झुग्गी भी रहती वहाँ पे। और एंड टाइम पे उन्होंने सब कुछ मिलेगा बोलने के बाद हमारी झुग्गी को 16 तारीख को तोड़ दिया गया। हम लोग अभी बेघर हैं, पूरे लोग बेघर हैं। किसी के पास पैसे हैं, किसी के पास नहीं है। बहुत से लोग फ्लाईओवर के नीचे सो रहे हैं। और अभी मेरी लड़की बड़ी है, जवान है, इसलिए मैं फ्लाईओवर के नीचे नहीं रह सकती हूँ। नैन बसेरा का हमने सारी फोटो कोर्ट में दिखा दी थी। सारा नैन बसेरा पूरा भरा हुआ है, कहीं पे भी खाली नहीं है। और हम वहाँ पे रिक्वेस्ट भी किए कि हमें रहने दो, तो उन्होंने बोला कि एनडीआरएफ को बोलो और नैन बसेरा कहीं बना के तुम्हें दे, हमारे पास जगह नहीं है, हमारे पास ऑलरेडी भरे पड़े हैं। तो हम लोग अब कहाँ जाएं? हम वहाँ पे झुग्गी में किराया पे भी रह रहे हैं लड़की को लेके। तो वहाँ पे परसों बहुत बारिश हुई रात में, तो वहाँ गंदा पोटी का पानी सारा घर में आ गया। हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम लोग जाके किराए पे रहे। किराया इतना बढ़ गया है कि 8000 से नीचे कहीं पे भी नहीं है। और 5-6 फैमिली को रहने नहीं देते हैं। 4 फैमिली हो तो ठीक है, और हम 8000 रुपये, पहली बात हम लाए कहाँ से? मैं कमाती हूँ महीने के 8-9 हजार रुपए कमाती हूँ, 2 घर कमाती हूँ। मैं उसमें खाना खर्चा चलाऊं कि मेरी बेटी को मैं पढ़ाऊं या मेरा बेटा को पढ़ाऊं? तबीयत खराब है तो हम डॉक्टर 1000 रुपए से नीचे डॉक्टर नहीं मानता है। हम कहाँ जाए? सफदरजंग में जाएंगे तो वहां पे महीना दिन लग जाएगा, हमें इधर से उधर भगाते हैं। हमें इतना धोखा दिया एनडीआरएफ ने कि मकान देंगे बोल के, उसके बाद उन्होंने बुलडोजर चलवा दिया। हम सरकार से यही बोलना चाहते हैं कि हमें इतना धोखा क्यों दिया गया? वोट है हमारे पास, जब वोट होता है तो पैर पकड़ते हैं। अब कहाँ गए वो लोग हमें बेघर करके? हम लोग ऐसे कमरे में रह रहे, वहाँ पे इतनी घुटन होती है, सांस लेने की इतनी दिक्कत है। वहाँ गंदे नाले के इतनी बदबू आती है। हमारी झोपड़पट्टी था, जैसे भी था हमारा स्वर्ग था।
हमें अपना घर चाहिए बस। हम लोग बहुत परेशान हैं। सुबह हम 8 बजे से निकले हुए हैं, पानी का बोतल लेके। हम खाना तक किसी ने नहीं खाया है, बच्चों ने। सबने बोला कि किसी ने बोला कि वहाँ चलो हमारा मांग सुनी जाएगी, तो हम यहाँ पे आए हुए हैं। डीडीए से हमें इतना ही है कि हमें अपना घर चाहिए बस। जिम्मेदारी अब चलने दीजिए, इनका बात हो गया ना। हमें नहीं पता किसकी जिम्मेवारी है, मोदी की है या केजरीवाल की है, जिसकी भी है, हमें हमारा घर चाहिए। ऐसा क्यों है कि कोई भी मौसम हो, गर्मी हो, धूप हो, बारिश हो, जो गरीब है, जिसका घर का अधिकार है, जिसका खुद का बनाया हुआ घर था राजधानी में, आज वो छत नहीं है और वो गरीब यहाँ सड़क पे बैठा हुआ है डीडीए के दफ्तर के सामने, जो अपने कान बंद करके, मुंह बंद करके बैठी हुई है। ऐसा क्यों है कि इस देश का जो संसद है, जो यहाँ से दूर नहीं है, वहां पे हमारी कोई सुनवाई नहीं है। जो शहर में काम करने वाले गरीब मजदूर हैं, जो शहर बना रहे हैं, शहर चला रहे हैं, उनके लिए हमारे शहरों में कहाँ है जगह? जो मास्टर प्लान है दिल्ली का, उसमें इन मजदूरों के लिए, जिनके हाथों, जिनके जो तसले उठाएंगे, जो ईंट से ईंट जोड़ करके एक एक बिल्डिंग खड़ी करेंगे, एक एक फ्लाईओवर बनाएंगे, उनकी छत कहाँ है? हम आज यहाँ पुनर्वास की मांग के लिए आए हैं क्योंकि हमारे साथियों की, हमारी झुग्गियाँ, हमारे घर, हमारा आशियाना, जिसमें हमने सब लगा के 30 साल से जहाँ हम रह रहे थे, उन घरों को तोड़ दिया गया है। ऐसे मौसम में बिना किसी नोटिस, बिना किसी पुनर्वास हमारे घरों को तोड़ दिया गया है, या हमारे घरों पे नोटिस लगे हुए हैं। जहाँ वो नोटिस लगे हैं, मैं चाहूंगी हमारे मीडिया के जो साथी हैं वो आए, हमारी झुग्गियों में आए और देखें। जहाँ ये नोटिस चिपके हुए हैं, उनके ही बाजू में आपको मोदी के बड़ी सी तस्वीर के साथ जहाँ झुग्गी वहां मकान का भी पर्चा चिपका हुआ मिलेगा। कहाँ है वो मकान? कहाँ है वो सरकार जो आती है और बोलती है कि हम तुमको घर देंगे, हम तुम्हारा मीटर लगवाएंगे? अरे ये लोग तो अपना खुद का घर बना के रह रहे थे, किसी से गरीबी में पैसा मांग के तो नहीं रह रहे थे ना। अपना खुद का लगा करके घर बनाया था, जो सरकार का काम है, बना के लोगों को, अपने निवासियों को घर देना, जो सरकार ने किया नहीं। जब लोगों ने खुद घर बना लिया, उसको बसा लिया, जमीन को रहने लायक बना दिया, आसपास के कॉलोनियां उन लोगों के बन पे चलती हैं। जो आपका माली है, जो आपके घर में दीदी खाना बनाने आती है, जो आपका कूड़ा उठाते हैं, जो आपकी गाड़ी चलाते हैं, वो लोग कहाँ रहते हैं? कभी पूछा है ये किसी ने? जो यहाँ दिल्ली की कॉलोनियों में जो लोग रह रहे हैं, उनको कोई अंदाजा है कि लोगों का क्या हाशर है? हमारी सरकारों को क्यों ऐसा लगता है कि वो सिर्फ वोटिंग के टाइम पे आ करके हमसे झूठे वादे करके, जुमले गिरा करके, वोट लेके जा करके उसके बाद हमारी कोई सुनवाई नहीं करे? हम इस मांग के, पुनर्वास की मांग के साथ आज यहाँ पर आए हैं और हम पुनर्वास लेके रहेंगे। जब तक हमारा ये मांग पूरा नहीं किया जाएगा, दिल्ली भर में हर रोज धरना होगा। ये सरकारें जान लें। लोग बेवकूफ नहीं है, लोगों का बेवकूफ नहीं बना सकते ये। और हम बहुत मुश्किल से, बहुत समय, बहुत दिल जान जोड़ के हमने अपने घर बनाए थे, जो तोड़ दिए गए हैं। और जहाँ बाकी जगहों पे भी नोटिस आया है, हम वहाँ पे भी नहीं तोड़ने देंगे। और जब तक इन सीटू रिहैबिलिटेशन जहाँ है, वहीं के इर्द गिर्द जब तक पुनर्वास नहीं मिलेगा, डीडीए हो, एनडीआरएफ हो, एएसआई हो, एनजीटी हो, डीडीए जिन जिन लोगों के कंधे पे रख के बंदूक चलाता है मजदूरों के ऊपर, वो सारी संस्थाएं ये जान ले, जो केंद्र सरकार के अंदर आती हैं, वो सारी संस्थाएं ये जान ले कि जब तक हमारा पुनर्वास नहीं मिलेगा, तब तक हर रोज धरना होगा, हर जगह धरना होगा। सभी साथियों को मेरा इनकलाब जिंदाबाद। कहाँ पे था मकान आपका? प्रियंका कैंप गांधी, बीआरसी कैंप में, वहाँ पे भी बुलडोजर चल रहे हैं? प्रियंका कैंप में, बसंत विहार। अच्छा, बसंत विहार से आए हैं। वहाँ पे भी बुलडोजर चल रहा है? हाँ हाँ, चल गया 16 तारीख को। 16 तारीख को? हाँ। तो झुग्गी अब है नहीं आपकी? नहीं है। मकान मिला कोई सरकार? नहीं मिला। तो कहाँ रह रहे हो? अभी तो ऐसे ही किराया दे के ले रहे हैं, किसी के घर में सामान रख लेते हैं, घर है ही नहीं है। घर में कौन कौन है? 2 बच्चे हैं, मैं अभी भी 4 लोग हैं हम लोग। तो बच्चे स्कूल जाते हैं? हाँ, एक 8वीं पढ़ता है, एक 6वीं क्लास से पढ़ता है। तो अभी कैसे कर रहे हैं वो पढ़ाई वढ़ाई का? अभी तो नहीं कर रहे हैं, नुकसान हो गया है, अब क्या करें। अब स्कूल खुलेगा तब नाम लिखाएंगे पास में जाके स्कूल में। प्रधानमंत्री जी ने कहा था जहाँ झुग्गी वहीं मकान देंगे, उससे पहले किसी गरीब को नहीं हटाया जाएगा। किसी ने बोला था, मोदी ने भी बोला था, केजरीवाल ने भी बोला था कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान मिलेगा, लेकिन नहीं मिला मकान। नारे लगाते रहे, वोट लेने तो आए तब तो बोला कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान मिलेगा, वोट भी देते हैं हम लोग, लेकिन झुग्गी मकान भी नहीं मिलेगा, झुग्गी भी तोड़ दी हमारी तो। अच्छा, ठीक है। हाँ जी, आप कुछ कह रहे थे? क्या हुआ?
पुलिस वालों ने अलग से और मारा हमें, घर से निकाल दिए रखे दे के। पुलिस ने भी मारा? हाँ। कहाँ से आए? प्रियंका कैंप से। आप भी प्रियंका कैंप हाँ से? जी। तो वहाँ भी बुलडोजर चल गया? बुलडोजर चल गया, सारी झुग्गियाँ तोड़ दी? सारी झुग्गियाँ तोड़ दी, कुछ सामान भी नहीं निकालने दिया। झुग्गियाँ तोड़ने से पहले कहीं आपकी व्यवस्था नहीं की गई? नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ व्यवस्था नहीं? नहीं, जो प्रधानमंत्री की योजना है जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, कुछ मकान नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, ठीक है। बच्चे बच्चे हैं आपके? हाँ, ये है लड़का। स्कूल जाते हो बच्चे? यस, कौन सी क्लास में हो? चौथी। चौथी क्लास में हो? तो अभी कैसे पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो? मकान तोड़ दिया, कहाँ जाए? स्कूल मकान तोड़ दिया हमारा, कहाँ जाए हम रहने के लिए? हमारे छोटे छोटे बच्चे कहते हैं रैन बसेरे में जाओ, रैन बसेरे में लड़की है, कहाँ जाए हम लोग? आप रह लो। बोला जा रहा है कि रैन बसेरों में जाके- हाँ, रैन बसेरे में रहो। 20-20 साल की लड़की है, कहाँ लेके जाएंगे हम लोग? तो हमारे बच्चे पढ़ रहे, पढ़ाई बर्बाद होगी, घर तोड़ दिया, कागज ले लिया हम लोग से झूठ बोल के। बसेरों में किस तरह की दिक्कत है? हैं? बहुत दिक्कत है, नशेड़ी लोग रहते हैं सब रहते हैं। जवान बच्चा के कोई रखेगा वहाँ पे? बताओ, अगर हमें बोल रहे हैं रेन बसेरा जाओ, केजरीवाल अपना भी बच्चा के रखेगा? नहीं रखेगा, उसके लिए तो बड़ा सा बंगला चाहिए। हाँ? 8-9 लाख का एक बाथरूम चाहिए। हम तो झुग्गी में रहते, वो भी तोड़ दिया। हाँ? कहाँ से आए? वही प्रियंका गांधी कैंप से। इंदिरा गांधी कैंप से? हाँ। अभी सब तोड़ दिया? सबको तोड़ दिया। तो आप कहाँ रह रहे हैं? हम अभी दूल्हे से रह रहे हैं, कहीं रह रहे हैं, भी रह रहे हैं, हर जगह हम कहीं रह रहे हैं। देखिए, ये तमाम इन महिलाओं का दर्द है जो उन झुग्गियों में रहती थी, तो जहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई चली, डीडीए ने इनके मकान तोड़ दिए, मकान नहीं दिया। ये बोला जा रहा है कि रैन बसेरों में जाकर रहे, लेकिन रैन बसेरों की जिस तरह की हालत है मौजूदा समय में, ये लोग कह रहे हैं कि वहाँ पर नशेड़ी लोग रहते हैं और इनकी जवान बेटियां हैं, घर की महिलाएं हैं, वो कैसे उन लोगों के बीच में जाकर रहेंगी? क्या कह रहे हो मित्र? सर ऐसे कैसे, जब मोदी जी ने वादा करा है जहाँ झुके वहीं मकान, तो उनको देना चाहिए ना भाई। वही तो हमारे प्रधानमंत्री जी, हमने उनको चुन को प्रधानमंत्री बनाया है। अगर वही हमारे हक के फैसला नहीं लेगा तो कौन लेगा? आप ही बताइए सर। है, उन्होंने ही बोला था जहाँ झुग्गी वहीं मकान। अब झुग्गियों में से क्या है, आधो जनों को दे रहे, आधों को नहीं दे रहे, ये तो गलत बात है ना। वो तो कह रहे हमने तो दे दिए फ्लैट, जो नहीं दिए वो तो रिफ्यूज ही है। हमें तो नहीं दिया सर, हमारे पास तो सारे डॉक्यूमेंट्स है, सिर्फ सेपरेट राशन कार्ड की मांग कर रहे। तो जब अधिकारी ने 2010 से 12 से बंद कर रखे राशन कार्ड बनाना, तो जब अधिकारी बना के नहीं देगा हमें, हमने कंप्लेंट भी करी, हमने अपील भी करी कि भाई हमारा राशन कार्ड अलग बनाओ। हमारी 4 फैमिली है, 3 फैमिली है, हमारे राशन कार्ड अलग अलग होने चाहिए। उन्होंने नहीं बनाया तो इसमें हमारी गलती थोड़ी ना है, ये तो FSO की गलती है। जानबूझकर अधिकारियों ने आपके जो केस है वो बिगाड़ा है, जानबूझ के बिगाड़ा है। पहले बोल रहे थे 2 प्रूफ पे दे दिया जाएगा, पहले सर्वे कर ली, सब कुछ कर लिया, बाद में हमें पॉलिसी बताते कि ऐसे पॉलिसी थी। ऐसा थोड़ी ना होता, ये तो छल है। अगर हम किसी के साथ छल करना चाहे तो हम भी कर सकते हैं। कौन छल कर रहा है? छल डीडीए वाले कर रहे। डीडीए वालों ने बोला था 2 प्रूफ दिखाओ घर ले लो, हमने 12-13 प्रूफ दिखाए। तो 2 प्रूफ पे मानो 12-13 प्रूफ दिखाने के बाद घर नहीं दे रहे, तो ये जरा सरासर छल ही तो है ये, और क्या है? आप ही बताइए सर। गरीबों के साथ छल हो गया। बिल्कुल छल है, हम कहाँ जाएंगे? हमारे आप भी वहीं से आए? हाँ जी, मैं भी वुमेन कैंप से आया हूँ। मेरा भी रिजेक्ट हुआ है। मेरी फैमिली में 17 मेंबर ये है अभी? हाँ, अभी मेरी हैगी, मेरी झुग्गी अभी है। मेरी फैमिली में 17 मेंबर है। सिर्फ मम्मी पापा को जब मेरे ये लोग लीगल मानते हैं तो हम लोग इनलीगल कैसे हो गए? कहने का मतलब ये है, केंद्र सरकार ने 2010 से पूरी तरह से झुग्गियों का राशन कार्ड बनाना बंद कर दिया है। 8-9 साल से पूरी तरह से बंद कर दिया। अब 9 साल पहले मेरी शादी होती है तो मैं कहाँ से अपना सेपरेट राशन कार्ड दिखा दूंगा? मेरा राशन कार्ड में 1995 से नाम है मम्मी पापा के साथ में। अब मैं सेपरेट राशन कार्ड कहाँ से दिखाऊं इन लोगों को? ये लोग कहते हैं सेपरेट राशन लोगों को एक भी मकान नहीं मिला? एक मिला है मम्मी पापा को, और हमारी फैमिली में पूरे 17 मेंबर है। हमें एक फ्लैट में 17 मेंबर। चाहते हो कि सबके लिए मकान हो? सबके लिए कहने का मतलब उस हिसाब से तो करो, कम से कम 2 तो दिए होते इन लोगों ने, तब तो हम समझे कि हाँ कुछ हमारा गुजारा हो जाएगा। हमें फ्लैट ना देता, हमें जमीन देते, हम सारे भाई बना के ऊपर नीचे रह तो लेते, घर में लड़ाइयाँ तो नहीं होती। अब एक को दे दिया है, 3 भाई कहाँ जाएंगे? आप ही बताओ। अगर इंसाफ करना तो बराबर का करो ना, ऐसे क्यों कर रहे हो? एक को दे दिया, 3 को मार दी लात, ये तो चलिए कुछ और लोग हैं, इनसे बात करते हैं। डीडीए कहता है जाके डूसिप का रैन बसेरा में रहो। घर के जगह हम रैन बसेरे में क्यों रहे? हम क्यों रैन बसेरे में जाए? हमको घर था हमारे पास, हम घर के बदले में हमको घर चाहिए, रैन बसेरा नहीं चाहिए। रैन बसेरा नहीं चलेगा, तो रैन बसेरा नहीं, हमको पुनर्वास चाहिए। हम ये भी कहेंगे कि जो लिस्ट के आधार पे दूषित कॉलोनियों को अंदर बाहर कर रहा है, तोड़ रहा है, कुछ रख रहा है, ये लिस्ट बहुत पुराना है। दूषित को नए सिरे से सर्वे करना पड़ेगा। ये सर्वे में पता करना पड़ेगा कहाँ पे कौन लोग रह रहा है,
और जो भी लोग शहर में मजदूरी करते हैं, झुग्गियों में रह रहा है, सबको पुनर्वास देना पड़ेगा। ये बात लेके हम जाएंगे डीडीए के पास। तो साथियों, हम लोग थोड़ा यहाँ बैठ जाए, हम लोग बैठ के सभा चलाते हैं, थोड़ा बैठ जाए, बैठ जाइए। आप इन बच्चों से बात करते हैं। आप भी वहीं से कैंप से आए हैं। आपकी झुग्गी है या टूट गई? है झुग्गी हमारी, टूट गई, तोड़ दिया। तो कहाँ रह रहे हैं? रह रहे रोड सड़क पर रह रहे बच्चे लेके, कहाँ रहेंगे? सरकार बोल रही है रैन बसेरे में जाइए। हाँ, रैन बसेरे में बच्चे इतनी बड़ी बड़ी लड़की लेके जाएंगे 20-20 साल की, कोई नहीं जाएगा। नशेड़ी रहते हैं, गजड़ी रहते हैं, दारू को रहते हैं। हाँ, ठीक बात है। रैन बसेरों की भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से, आपका क्या नाम है? रूबीना। रूबी, आप भी कैंप से आए हैं? जी जी, कहाँ पे रहते थे? हम धोबी घाट में रहते हैं। तो अभी झुग्गी है या बुलडोजर चल गया उसमें? उस पे तो पहले चली थी, लेकिन अभी फिलहाल रुकी हुई है। लेकिन समस्या यही है कि तोड़ने के लिए अक्सर वो आते रहते हैं। अच्छा, जी, मतलब एक डर का माहौल है लोगों में। जी हाँ, डर का माहौल बहुत है। तो जिस तरीके से प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, उससे पहले आप लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की जा रही? नहीं, उससे पहले कुछ नहीं होता है, बिना बताए वो आते हैं झुग्गी तोड़ने के लिए। न मैं मतलब वक्त भी नहीं देते, जैसे कि टाइम देना चाहिए उनको कि हाँ, या नोटिस दे देना चाहिए तोड़ने वरने के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बस अचानक से आते हैं, वो तोड़ के चले जाते हैं। तो ये भी कहा जा रहा है कि रैन बसेरों का एक ऑप्शन दिया जा रहा है, तो वहाँ क्यों नहीं जा रहे हैं लोग? नहीं नहीं, वहाँ पे रैन बसेरा का जो सेक्शन दिया गया, पानी का टैंकर भेजा, शौचालय की गाड़ी भेजी गई, तो वो जंगल में भेजा, जंगल में भेजा 5 किलोमीटर दूर। तो जवान लड़की कैसे जाएगी? यहाँ तो बोल रहा है मोदी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यहाँ तो बेटी सुरक्षित नहीं है, गरीब का बच्चे तो सुरक्षित नहीं है, पूरा जिंदगी बर्बाद हो रहा है। तो कैसे जाएंगे? जब तक हम लोग का सुलेतन कोई नहीं निकलेगा, सरकार मोदी सरकार केजरीवाल, जब तक हम लोग को पुनर्वास नहीं देगा, ये लड़ाई जारी रहेगा। ठीक है, चलिए। तो ये इन लोगों का गुस्सा है जो सरकार के खिलाफ भी है। जिस तरीके का वादा सरकार की तरफ से किया गया था, उससे ये लोग सरकार की तरफ से एक तरीके का कह रहे हैं कि विश्वासघात इनके साथ हो गया। क्योंकि जिस तरीके से चुनाव से पहले ये वादा किया गया था कि जहां झुग्गी वहीं मकान इन लोगों को दिया गया था, एक तरीके से ये कहा जाए कि एक चुनावी जुमले के तौर पर लोग इसको देख रहे हैं कि एक चुनावी जुमला था, वोट ले लिए, काम निकल गया, अब इन लोगों की कोई पूछने वाला नहीं है।